Children, how are you? Hope you are fit and fine and taking good care of yourself. So, children, we have earlier read about the Vedic civilization, under which we read about four Vedas: Rig Veda, Samveda, Yajurveda, Atharvaveda, and also we read about Brahmana epics, Aranaic epic, and Upanishads. Okay, also the period was divided into early Vedic period and later Vedic period. Okay, and we have also read about the political condition and the social condition of that time. Okay, now children, let us discuss about the different occupations during Vedic period. Okay, so as you already know, agriculture was the main occupation of the people. Okay, and they used plows. वो हल यूज करते थे. Plows means हल. Okay, and which were pulled by the oxen. Okay, जो बैल होते हैं, तो बैलों की जो एक जोड़ी होती है उसे ऑक्सन कहते हैं, मतलब 2 ox. During this period, people irrigated their fields with water from the wells, canals and lakes. उन दिनों में कुएं हुआ करते थे और कैनाल्स थोड़ी सी बना, जैसे कि आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा कि ट्रेसेस ऑफ कैनाल्स वहाँ पर मिले हैं, तो कैनाल्स भी बनाई गई होती थी और नेचुरल लेक्स भी होती थी. ओके, दे ग्रू वीट, बार्ली, राइस, बीन्स एट्सेट्रा. मेन जो क्रॉप्स थी बच्चे वो थी वीट, बार्ली, राइस, बीन्स एट्सेट्रा. ओके, and domesticated animals like cows, bulls, sheep, goats and dog. The Aryans also introduced horses in India. बच्चे जो Aryans थे, as I have told you, they were not the actual inhabitant of India. वो Central Asia की तरफ से ही आए थे. तो जो Aryans थे उन्होंने ही horses को introduce किया है इंडिया में. So this is also very important question. Who introduced horses in India and which were brought from Central Asia? जहाँ कहाँ से लाए गए थे वो Central Asia से बच्चे. And the discovery of iron has provided stronger tools, as we already learnt about it कि stronger tools बनने लगे थे बच्चे, such as plows, sickles, shovels, spades, axes, saws, nails and tongs, which helped in a variety of other crafts like pottery, weaving, carpentry, jewelry making, etc. Okay, so children, I have already seen you these tools. Okay, this is spade and these are shovels. फावड़ा मिट्टी फेंकने का काम आता है और स्पेड आपकी डिगिंग टूल होती है और एक से आप कटिंग कर सकते हैं ट्रीज़ की. ओके, दीज स्ट्रॉन्गर टूल्स हेल्प्ड इन a variety of other crafts like pottery, weaving, carpentry, jewelry making etc. जो ये स्ट्रॉन्गर टूल्स थे बच्चे, ये अदर ऑक्यूपेशंस में भी हेल्प करते थे, जैसे पॉटरी मेकिंग में, वीविंग में, बुनने में, कारपेंट्री जिसमें कि लकड़ी का काम होता है, डोर्स, विंडोज़ एट्सेट्रा, फर्नीचर जो बनाया जाता है तो उसमें भी हेल्प होने लगी. ओके, ज्वेलरी मेकिंग में भी. सो tools helped too much in developing other occupations. Okay, the Aryans were expert traders. ट्रेड में भी आर्यंस बहुत एक्सपर्ट थे बच्चे. ट्रेड वॉज मेनली कैरिड ऑन लैंड. उन दिनों लैंड ट्रेड ही होता था बच्चे. ठीक है, दे यूज्ड बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम एज आई हैव टोल्ड यू मैनी टाइम्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स. ठीक है, अगर किसी को वीट दे दी जाती थी तो बदले में राइस ले ली जाती थी या कुछ और सामान ले लिया जाता था. ठीक है, और काव वॉज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू. जो काव थी वो उसकी अदला बदली भी की जाती थी बार्टर सिस्टम के अंडर, बट वो बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड वैल्यू में रखी जाती थी, उसकी बहुत ज़्यादा कीमत होती थी. ओके, देन देयर कम्स बच्चे, डू यू नो, इन द लेटर वैदिक पीरियड coins like Nishka, Satmana and Krishnala were also used. ओके, तो जो ये कॉइन्स थे बेटे, निस्का, सतमना एंड कृष्णमाला, इनको यूज़ किया जाता था ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड में बच्चे. सो ये 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकते हैं, तो कॉइन्स के नेम आपको याद रखने हैं. यू मस्ट रिमाइंड दीज नेम्स. ओके, देन देयर कम्स बच्चे रिलीजन. The early Aryans worshipped many gods representing the forces of nature, as I have told you कि
मोस्टली सारी सिविलाइजेशंस में किसकी वर्शिप की जाती थी? नेचर की. सो इंद्रा वॉज वर्शिप्ड एज द गॉड ऑफ थंडर. जो इंद्र देवता थे उन्हें पूजा जाता था गॉड ऑफ रेन और थंडर के रूप में. ओके, जैसे कि हमने सेम लाइक दैट वी हैव रेड इन ग्रीक सिविलाइजेशन, गॉड ज्यूस वॉज द गॉड ऑफ थंडर. ओके, सेम लाइक दैट वायु the god of wind. Okay, then Prithvi, the goddess earth. Okay, then Agni, the god of fire, and Surya, the sun god. Okay, milk, ghee, grains and flesh were offered as a part of sacrifices at yajnas. Okay, जो यज्ञ होते थे, इंग्लिश में यजनास, उसमें क्या ऑफर किया जाता था बच्चे? अग्नि में, फायर में मिल्क, घी, ग्रेन्स एंड फ्लैश वो ऑफर की जाती थी ड्यूरिंग यजनास. ओके, द अर्ली आर्यंस डिडंट बिल्ड टेम्पल्स. अर्ली आर्यंस जो थे वो मंदिर नहीं बनाते थे बच्चे. ओके, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में ये स्टार्ट हो चुका था सब कुछ. द यजनास बिकेम वेरी एक्सपेंसिव एंड द नेचर गॉड वर रिप्लेस्ड बाय न्यू गॉड्स. जो लेटर वैदिक पीरियड में जो था वहाँ पे यज्ञ शुरू हो गए थे, पर वो एक्सपेंसिव थे क्योंकि उसमें बहुत कुछ सेक्रीफाइसेस देने पड़ते थे, जैसे कि मिल्क, घी, ग्रेन्स एट्सेट्रा. और जो नेचर गॉड्स थे उनका प्लेस किसने ले लिया था बेटे? ब्रह्मा, विष्णु, शिवा, रामा एंड कृष्णा. तो ये न्यू गॉड इन दिनों पूजे जाते थे. ओके, द लेटर वैदिक पीरियड सॉ द बर्थ ऑफ ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म. एज आई हैव टोल्ड यू अबाउट कास्ट सिस्टम जो कि रिजिड हो चुका था. ठीक है, अर्ली वैदिक पीरियड में जस्ट ये ऑक्यूपेशन बेस्ड था, बट इन लेटर वैदिक पीरियड ये कास्ट सिस्टम के रूप में रिजिड बन चुका था बहुत ज़्यादा. ओके, देन बच्चे देयर कम्स डू यू नो में क्या है? द लॉ कोड ऑफ मनुस्मृति और मानव धर्मशास्त्र वॉज प्रिपेयर्ड बाय मनु. इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लॉ बुक फॉर द हिंदूज. बच्चे जो ये मनु थे ये लॉ मेकर थे, गॉड्स के, देवताओं के लॉ मेकर थे. तो इन्होंने मनुस्मृति नाम से एक बुक लिखी है जिसमें कि हिंदुओं के लिए कुछ रूल्स फॉलो करने के लिए लिखे गए हैं, फॉर मैन एंड वुमेन ऑल्सो. ओके, सो लुक एट हियर, दिस इज़ मनुस्मृति. ये तो इंग्लिश में ट्रांसलेटेड बुक है, बट इन रियल इट इज़ इन संस्कृत. तो देवताओं की भाषा भी संस्कृत ही थी, तो ये संस्कृत में है. ओके, तो ये जो ऋषि मनु हैं इन्होंने कुछ कोड्स दिए हैं, कोड ऑफ कंडक्ट, एंड इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉ बुक फॉर हिंदूज एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. ओके चिल्ड्रन, देयर कम्स नेक्स्ट टॉपिक, अचीवमेंट्स ड्यूरिंग वैदिक सिविलाइजेशन. तो बच्चे क्या क्या मेन अचीवमेंट्स थी उन दिनों में? सो चिल्ड्रन, द वैदिक लिटरेचर थ्रोज लाइट ऑन द अचीवमेंट्स ऑफ आर्यंस इन द फील्ड ऑफ साइंस. बेटे साइंस के फील्ड में भी जो आर्यंस थे वो बहुत ज़्यादा एडवांस थे बच्चे. द आर्यंस न्यू द यूज़ ऑफ आयरन एज वी आर रीडिंग अबाउट द आयरन एज सिविलाइजेशंस. ओके, तो आयरन की इन्वेंशन तो उस टाइम हो चुकी थी बच्चे. दे यूज्ड इट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर टूल्स एंड वेपन्स. जो आर्यंस थे वो किस लिए यूज़ करते थे बच्चे? स्ट्रॉन्गर टूल्स बनाने के लिए एंड वेपन्स बनाने के लिए. द एक्स हेल्प्ड इन क्लियरिंग जंगल्स. ये तो बार बार दिया गया बेटे डिफरेंट चैप्टर्स में, पिछले भी दिया गया था. तो आयरन एज में भी आपके स्टार्टिंग में ये दिया गया है कि एक्स किस काम आती थी. एक से वो जंगल क्लियर कर सकते थे, ट्रीज काट सकते थे और एग्रीकल्चर स्प्रेड हो रहा था. ओके, एंड क्राफ्ट्समैन जो कारीगर थे बच्चे, लाइक कारपेंटर्स, ब्लैकस्मिथ्स. कारपेंटर्स मीन्स बच्चे जो लकड़ी का काम करते हैं, फर्नीचर बनाते हैं. ओके, वुड से. ब्लैकस्मिथ्स जो लोहार होते हैं जो आयरन का ही काम करते हैं मोस्टली. कोई भी वेसल, कोई भी यूटेंसिल या स्ट्रॉन्गर टूल्स भी कुछ भी बनाने हो आयरन के, वो ब्लैक स्मिथ ही बनाते हैं बेटे केल्न्स में. केल्न्स मीन्स भट्टियाँ. ओके, एंड टेनर्स, ये जो होते हैं बेटे स्किन ऑफ द एनिमल्स, उसको निकालते हैं, जो एनिमल की स्किन होती है उसमें वो काम करते हैं ये. सो दे वर एबल टू डेवलप देयर क्राफ्ट्स विद बेटर टूल्स. तो इन सबको बच्चे बेटर टूल्स चाहिए थे, तो विद द इन्वेंशन ऑफ आयरन इन लोगों का काम जो था बहुत ही ईजी हो गया था विद बेटर टूल्स. सो बच्चे जो आयरन वेपन्स लाइक स्पेयर हेड, स्वॉर्ड्स एंड शील्ड्स हेल्प्ड इन कॉन्करिंग न्यू टेरिटरीज.
जैसे स्पीयर भाले, स्वॉर्ड्स तलवारें एंड शील्ड्स ढाल होती है जो। सो इन टूल्स की हेल्प से बच्चे न्यू टेरिटरीज को जीता जा सकता था उन दिनों में। ओके, सो बहुत डेवलप हो रही थी ये सिविलाइजेशन। ओके, मैथ्स वाज नोन एज गणित, जो आज भी गणित ही बोलते हैं बेटे मैथ्स को। सो मैथ्स को गणित कहा जाता था। इट इंक्लूडेड अर्थमेटिक, ज्योमेट्री, जैसे कि आज भी ज्योमेट्री होती है तो उस टाइम भी ज्योमेट्री पढ़ाई जाती थी, एंड एल्जेब्रा, तो एल्जेब्रा होता है वो भी उन दिनों पढ़ाया जाता था। ओके, द वैदिक पीपल हैड द नॉलेज ऑफ ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो की नॉलेज भी थी बेटे वैदिक पीरियड के लोगों को। ओके, तो ये तो बहुत बार कहा गया है कि इंडिया हैज़ गिवन ज़ीरो टू द वर्ल्ड, तो ज़ीरो जो है इंडिया में ही इन्वेंट हुआ है। ओके, विच हेल्प दैम टू कैलकुलेट द लार्ज नंबर, और ज़ीरो की हेल्प से ही तो बेटे लार्ज नंबर बनते हैं। ओके, दे ऑल्सो न्यू द डेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम जैसे पॉइंट वाला सिस्टम शुरू हो गया था बच्चे, क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, अंडर रूट एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो है उन दिनों शुरू हो चुकी थी। तो वैदिक सिविलाइजेशन में बेटे बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हो चुकी थी इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एंड अर्थमेटिक एट्सेट्रा, इन एवरी स्फेयर, ठीक है, इन एवरी फील्ड देयर इज एडवांसमेंट। ओके, देन एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी वॉज द फेवरेट सब्जेक्ट ऑफ द आर्यंस, आर्यंस का बेटे फेवरेट सब्जेक्ट एस्ट्रोनॉमी ही था। एस्ट्रोनॉमी मीन्स जो स्टडी होती है सेलेस्टियल बॉडीज़ की, आजकल तो ये साइंस की स्ट्रीम मानी जाती है। ओके, तो बच्चे इन ओल्डन टाइम्स एस्ट्रोनॉमी बहुत डेवलप हो चुकी थी, और इसके साथ ही आपकी एस्ट्रोलॉजी भी जुड़ी हुई है, जो हमारे प्लैनेट्स को स्टडी करते हैं, सन, मून, स्टार्स, ठीक है, जो इंडियन ज्योतिष होता है वो एस्ट्रोलॉजी होता है, और एस्ट्रोनॉमी साइंस का सब्जेक्ट होता है। बट जो एस्ट्रोनॉमी होती है वो भी सेलेस्टियल बॉडीज़, यूनिवर्स की स्टडी होती है। ओके, तो ये आर्यंस का फेवरेट सब्जेक्ट था, और उन्होंने क्या स्टडी किया था बच्चे, दे स्टडीड द मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज़, उन्होंने हेवनली बॉडीज़ की मूवमेंट को स्टडी किया था। दे न्यू अबाउट द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस, उन्होंने ही अर्थ की मूवमेंट का पता लगाया था कि अर्थ जो है अपने एक रास्ते पे चलती है, इसका एक ओन एक्सिस होता है, एक अपना रास्ता होता है। ओके, धुरी होती है इसकी, अराउंड द सन, सन के चारों तरफ जब ये रिवॉल्व करती है, एंड द मूवमेंट ऑफ मून अराउंड द अर्थ, और मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ये भी उन्होंने पता लगाया था। ओके, सो द आर्यंस कुड फोरटेल सोलार एंड लूनर एक्लिप्सेस, ये जो हमारी एस्ट्रोलॉजी साइंस मैंने आपको कहा था ज्योतिष सिस्टम है, उसके थ्रू सोलर एंड लूनर एक्लिप्सेस, जो ग्रहण लगता है उसके बारे में भी आर्यंस पहले ही बता देते थे। ओके, देन द वैदिक लिटरेचर प्रूव्स दैट द वैदिक सिविलाइजेशन वॉज क्वाइट एडवांस, वैदिक लिटरेचर ये प्रूव करता है कि वैदिक सिविलाइजेशन जो थी एडवांस थी। पीपल लैड अ हैप्पी एंड सिंपल लाइफ, लोग बहुत खुश थे वैदिक पीरियड के टाइम में बच्चे, अर्ली वैदिक पीरियड में तो बहुत ही खुश थे क्योंकि बहुत ज़्यादा रिजिड सिस्टम नहीं थे। ओके, और उनके जो क्लोथ्स थे दे वर मेड अप ऑफ कॉटन, वूल एंड स्किन ऑफ एनिमल्स। ओके, एंड दे वोर ऑर्नामेंट्स, और वो ऑर्नामेंट्स पहनते थे, आभूषण पहनते थे। दे यूज्ड मधु, मधु किसे कहते थे बेटे, हनी को, जो शहद होता है, एंड टुक सुरा एंड सोमरस, तो सुरा एंड सोमरस जो थे ये ड्रिंक्स थे उन दिनों के। ओके, सोमरस तो देवताओं का ड्रिंक माना जाता है। ओके, दे प्लेड मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाते थे बच्चे वो, जैसे कि बांसुरी होती है, फ्लूट, ड्रम्स एंड हार्प। ड्रम तो बेटे आपको मालूम ही है। सो हार्प मीन स्ट्रिंग लाइक इंस्ट्रूमेंट जिसमें तारें होती हैं, पहले वीणा भी बजाया करते थे उस टाइम में लोग। ओके, सो वो भी कुछ इसी टाइप का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट था। दे वर ऑल्सो फॉन्ड ऑफ चैरियट रेसिंग, डांसिंग एट्सेट्रा, और वो अपना अम्यूज़मेंट कैसे करते थे बच्चे, अपना एंटरटेनमेंट कैसे करते थे, तो वो चैरियट रेसिंग, जैसे रथ में चैरियट होता है ना, रथ, उस चैरियट रेसिंग करते थे, दौड़ लगाते थे आपस में, उन्हें ये बहुत पसंद था, और डांसिंग भी उन्हें बहुत पसंद थी। ओके, तो उन दिनों इन चीज़ों से वो अपना एंटरटेनमेंट करते थे। ओके, सो दैट्स ऑल इन वैदिक सिविलाइजेशन बच्चे। So children, watch the video attentively and clear your concepts. Okay, so that's all in today's topic. Revise your topic.